आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे प्यारे व्यूवर्स, सबसे पहले आपको मेरी तरफ से मेरा सलाम पहुँचे और अल्लाह ताला आपको हमेशा जहाँ पे भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आपको दुनिया की हर खुशी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है कि रिस्पेक्ट ऑफ पेरेंट्स की कैसे इज़्ज़त करनी चाहिए। वैसे तो ये आप समझ लें ऐसे या जैसे कि भैंस के आगे बीन बजाना, क्योंकि आजकल की औलाद जो है वो ये सारी बातें बिल्कुल उनको नहीं समझ में आएंगी। ये जो वालिदैन के हकूक़ हैं ये कुरान मजीद में सब ये लिखे हुए हैं और अहादीस के हैं। ये कोई बनी बनाई बात नहीं है कि बंदा अपनी तरफ से बात करे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि हकूक़ जो है वो 3 किस्म के हैं। एक हकूक़ अल्लाह, एक है हकूक़ नफ्स और तीसरे हैं हकूक़ इबाद। आपको पता है हकूक़ अल्लाह में नमाज, रोज़ा, हज के अलावा ज़िंदगी के जुमला शोबों में अल्लाह की फर्माबरदारी। हकूक़ नफ्स में ख़ुद अपने जिस्म की ज़ाहिरी निगहदाश्त और हिफाजत से लेकर तहज़ीब नफ्स और दुरुस्ती अखलाक का शुमार होता है। हकूक़ इबाद में पहला हक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, फिर आपके बाद नस्बी और खूनी रिश्ता का दर्जा आता है, जिसमें माँ बाप, बेटे बेटियाँ और दीगर अज़ा व अक़ारब के दर्जा हकूक़ का दर्जा है। दौरे हाज़िर में जब आप मुस्लिम माशरा को तजर्बाती मुतालिया करेंगे तो ये बात आप पर रोज़े रोशन की तरह यहाँ आ जाएगी। यकीन माने कि बहुत कम लोग ऐसे हैं कि जो वालिदैन के हकूक़ का खातिर खा ख्याल रखते हैं, बल्कि सिरे से रखते ही नहीं हैं। वालिदैन के हकूक़ का ख्याल रखना तो दरकिनार, बाज़ लोगों को ये अमर बात से तंग और महसूस होता है, वो इसको पसंद नहीं करते। हालांकि शरई नुक्ता नज़र से देखा जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा अदब व एहतराम और हुस्न सलूक के हकदार वालिदैन ही हैं। अब जब आप देखें कि आप अल्लाह के बाकी अहकाम को मान रहे हैं, आप रोज़ा रखते हैं, आप नमाज़ पढ़ते हैं, आप हज करते हैं, आप ज़कात देते हैं, तो अल्लाह ताला ने उसमें ये अल्लाह ने कहा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो सबसे ज़्यादा हक है वो वालिदैन के साथ हुस्न सलूक है। कुरान शरीफ में बहुत से मकामात पर अल्लाह ताला ने अपनी वहदानियत के साथ साथ माँ बाप के साथ हुस्न सलूक और खुश मालगी का दर्स दिया और अपनी अताअत व शुक्रगुजारी के साथ साथ वालिदैन की अताअत व शारी और शुक्रगुजारी का जिक्र किया। अल्लाह पाक सूरह निसा में फरमाते हैं, और अल्लाह की बंदगी करो और उसका किसी को शरीक न ठहराओ और माँ बाप से भलाई करो और रिश्तेदारों और यतीमों और मोहताजों और पास के हमसाए और दूर के हमसाए और करवट के साथी, इन सब के साथ हुस्न सलूक करो। अब क्या होता है कि सूरह बकरा में फरमाते हैं अल्लाह ताला, और याद करो जब हमने बनी इसराइल से अहद लिया कि अल्लाह के सिवा किसी को ना पूजो और माँ बाप के साथ भलाई करो। जहाँ पे भी अल्लाह ताला ने कहा है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरी बंदगी करो, उसके साथ ये भी कहा कि अपने वालिदैन के साथ जो है वो हुस्न सलूक करो। अब देखें कि एक और जगह पे अल्लाह ताला ने सूरह लुक़मान में फरमाया है, और हमने आदमी को उसके माँ बाप के बारे में ताकीद फरमाई। उसकी माँ ने उसे पेट में रखा कमज़ोरी पर कमज़ोरी झेलते हुए, और उसका दूध छोड़ना 2 बरस में, ये हक मान मेरा और अपने माँ बाप का आखिर मुझी तक आना है। ये अल्लाह ताला कह रहे हैं एक बंदे को करके, उनको मुखातिब करके। फिर सूरह अनकबूत में वालिदैन के साथ हुस्न सलूक की ताकीद इन अल्फाज में की गई है, और हमने आदमी को ताकीद की कि अपने माँ बाप के भलाई की, और अगर वो तुझसे कोशिश करें कि तू मेरा शरीक ठहराए जिसका तुझे इल्म नहीं तो उनका कहा ना मान।
मेरी तरफ तुम्हारा फिरना है, तो मैं बता दूं कि तुम्हें जो तुम करते थे, यानी अगर माँ बाप ये कहें कि अपने दीन को छोड़ दो, इस्लाम को छोड़ दो, तो सिर्फ उनकी बात वो ना माने, बाकी अपने वालिदैन की हर बात आप मानेंगे। इन आयात करीमा में अल्लाह ताला ने औलाद को हुक्म दिया है कि पूरे अदब व एहतराम के साथ अपने माँ बाप की फरमा बरदारी, एहसान शनासी और शुक्रगुजारी करे। इससे ये भी वाज़ेह हो जाता है कि अल्लाह ताला की बारगाह में वालिदैन का क्या रुतबा और क्या मकाम है। बल्कि हद तो ये है कि अगर वालिदैन की किसी तकलीफ दे बात से औलाद को ठेस पहुँच जाए तो उनको उफ तक भी न कहना। अल्लाह ताला ने उफ तक भी कहने से मना फरमा दिया है। इसी तरह से सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैं खाली तर्जमे पढ़ रही हूँ, और तुम्हारे रब ने हुक्म फरमाया कि उसके सिवा किसी को न पूजो और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। अब देखें कि जहाँ जहाँ जो आयत में अल्लाह ताला ने अपने लिए कहा, उसी के साथ माँ बाप के लिए कहा। अगर तेरे सामने उनमें से एक या दोनों बुढ़ापे को पहुँच जाएं तो उनको उफ तक न कहना और उन्हें न झिड़कना, और इससे इस बात अदब के साथ करना और अज्ज़ व न्याज से उनके आगे झुकना सॉरी और उनके हक में दुआ करो कि मेरे रब तू इन दोनों पर रहम फरमा, जैसा कि तू इन दोनों ने मुझे बचपन में पाला, यानी रब्बिर हम हमा कमा रब्बयानी सगीरा। माँ बाप की अज़मत और उनकी फजीलत के सिलसिले में बहुत सी अहादीस भी वारद हुई हैं, जिनमें वालिदैन के अतात व शार और वफ़ादार औलाद के लिए दुनिया ही में जन्नत की बिशारत दी गई है। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि एक शख्स ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वालिदैन का अपनी औलाद पर क्या हक़ है? आपने इरशाद फरमाया, वही तो तुम्हारी जन्नत और जहन्नम है, यानी उनकी फरमाबरदारी की सूरत में तुझे जन्नत मिलेगी और नाफरमानी की सूरत में जहन्नम। ये इब्ने माजा की हदीस है। एक और हदीस है, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप अपने माँ बाप का अताअत और ख़िदमत गुजार कोई भी फ़र्जंद जब उनकी तरफ रहमत व मोहब्बत की निगाह से देखता है तो अल्लाह ताला उसे हर निगाह के बदले में एक हज का सवाब अता फरमाता है। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस हैरत अंगेज़ बशारत पर बिल्कुल वो ताज्जुब में आ गए और पूछा कि या रसूलल्लाह, अगरचे वो हर रोज़ 100 बार देखे? आपने फरमाया, हाँ, अगरचे रोज़ाना 100 बार देखे, अल्लाह ताला बड़ा पाक और बहुत बड़ा है। यानी अगर माँ बाप के चेहरे की तरफ खाली आप देख लें तो आपको एक हज का सवाब मिलता है। हज़रत ये अबू मशकात बैकी की हदीस है। आगे जनाब हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि मैंने जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि बाप बहशत के बेहतरीन दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है। अब तू चाहे तो उसकी हिफाजत कर और चाहे तो इसे खो दे। यानी कि बाप जो है वो जन्नत का दरवाज़ा है, और जो माँ है वो अल्लाह ताला ने उसके पाँव के नीचे जन्नत रख दिया। हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्र आस रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह की रज़ा वालिद की रज़ा में है और अल्लाह की नाराज़ी वालिद की नाराज़ी में है। ये देखें कि हम जब पैदा होते हैं तो हम एक बिल्कुल गोश्त का लोथड़ा होते हैं, और वही हमारे माँ बाप होते हैं कि जो हमें उस गोश्त के लोथड़े को बड़ा करते हैं। कितनी मेहनत से माएँ सारी सारी रात जागती हैं अपने बच्चों के लिए। उनके जहाँ पे गीला बच्चा अगर बेड कर दे तो गीली जगह पे खुद सोती हैं और बच्चे को कंफर्ट देती हैं। ये बातें, और जब बच्चे बड़े होते हैं तो वो ये भूल ही जाते हैं कि हम कभी छोटे थे, और कभी वो समझते हैं कि बस हमसे बड़ा अब कोई नहीं है, और माँ बाप को बात बात पे झिड़कना। अल्लाह ताला ऐसी औलादों को उनके ऊपर रहम फरमाए। अल्लाह ताला ने लानत भेजी है उन औलाद पे जो अपने वालिदैन
को झिड़क कर बात करते हैं, उनके ऊपर अल्लाह ताला ने लानत फरमाई है। और अगर आप मेरे इस लेसन को सुने, अगर आप मेरा ये जो मैंने बातें की हैं अगर आप सुने, तो आपको पता चलेगा कि माँ बाप की रिस्पेक्ट क्या चीज़ होती है। वो जब बूढ़े हो जाते हैं तो अपनी ज़िंदगी जितनी उन्होंने जीनी है उतनी ही जिएंगे। आप खाली उनके साथ उसने सलूक से तो पेश आएं, उनके साथ अच्छे तरीके से बात तो करें। क्या आप बहुत बड़े हो गए हैं, आपको खाना खिलाना माँ ने सिखाया, आपको बात करना माँ ने सिखाया। वो माँ इतनी खुश होती है जब बच्चा एक स्टेप लेता है, वो माँ खुशी से पागल हो जाती है कि मेरे बेटे ने चलना शुरू किया। जब वो खड़ा होने के काबिल होता है तो माँ इतनी खुश होती है और उसके एक एक पाँव चलते हुए खुशी से कहीं समाती नहीं है। और वही माँ बाप अब बूढ़े हो गए हैं, अब उनकी कोई अहमियत नहीं है, वो कुछ जानते ही नहीं हैं। जिन्होंने आपको बोलना सिखाया, जिन्होंने आपको बात करना सिखाया, आपने जब एक लफ्ज़ बोला तो आपके माँ बाप खुशी से पागल हो गए। और जब बुढ़ापे में जाता है इंसान तो वो बच्चा बन जाता है, वो बिल्कुल ऐसे ही हो जाता है जैसे एक बच्चा होता है। तो जैसे आपके वालिदैन ने आपके लिए किया है जब आप छोटे थे, तो क्या आप नहीं कर सकते? ज़रूर कर सकते हैं। वो कुछ आपसे मांगते नहीं हैं, कुछ कहते नहीं हैं, वो सिर्फ चाहते हैं कि आप औलाद इज़्ज़त करे, बस इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए होता। मुझे उम्मीद है कि मेरी बात आपके कानों तक पहुंचेगी। अल्लाह करे आप ये वीडियो इसको स्किप ना करें, इसको देखें और आप इससे कुछ सबक सीखें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई सबक आजकल सिखाते हैं, सबक सीखते नहीं हैं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। इंशाल्लाह मिलती हूँ किसी नए टॉपिक में। अल्लाह हाफिज़।